जब तुम 18 के हो जाते हो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द डम्बेस्ट स्टेटमेंट जो मैंने आज तक सुनी है। तुम्हारी ग्रोथ प्लेट को नहीं पता एक दिन में कितने घंटे होते हैं, ना ही तुम्हारी ग्रोथ प्लेट को पता है 365 डेज कितने डेज होते हैं। तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स जैसे ही तुम 18 के होंगे उसी टाइम बंद नहीं होने वाली। हर बंदे की ग्रोथ प्लेट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बंद होती है। डोंट थिंक इसकी अभी हुई तो इसकी अभी हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ प्लेट 17 या 18 की उम्र में बंद हो जाएगी। इट यूजुअली टेक्स मोर देन दैट। ये मत सोचो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो गई है। देयर हैज बीन मेनी स्टडीज जो ये बता देती है कि एग्जैक्ट 18 एज पे तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स बंद नहीं होने वाली। तो ये को बंद करो कि पूछना कि मैं इस एज का हूं, मैं ग्रो करूंगा या नहीं करूंगा। गो फकिंग ट्राई इट। इट विल ओनली रिजल्ट इन गुड थिंग्स। गो फकिंग ट्राई इट, यू विल सी इट फॉर योरसेल्फ। Your growth plates won't close, okay? You have to focus on the things which actually increases your height. तो ये सोचना बंद करो ग्रोथ प्लेट्स खुली है या बंद है, कितना टाइम लगेगा बंद होने में, मत सोचो इसे। बिफोर आई मूव ऑन टू द थिंग्स ऑन हाउ यू कैन इंक्रीज योर हाइट, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। मैं एक बहुत बड़ा हाइट मैक्स का कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ अपनी पेड प्राइवेट कम्युनिटी पे, और बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। इसमें वन ऑन वन कॉल होगा तुम्हारे मेरे बीच में, और हम वीकली Q&As भी करने वाले हैं। देयर बहुत सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ। देयर इज द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। ओके, लेट मी पुट एवरीथिंग असाइड। How to fucking increase your height. This is the video that you need. मैं इस वीडियो में 10 वेज नहीं बताने वाला, मैं 3 नहीं बताने वाला, 5 नहीं बताने वाला, मैं एक ही बताने वाला हूँ। मैं एक ऐसा वे बताने वाला हूँ विच इज़ द मोस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑन हाउ टू इंक्रीज योर हाइट। देयर इज दिस हार्मोन विच इज कॉल्ड IGF-1। IGF-1 पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और ये स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन से होता है, और फिर तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में आके बायो अवेलेबल होता है, तुम्हारी बॉडी फिर इसे यूज कर पाती है। अब मान लो कि ये उसका बड़ा भाई है, ओके? जैसे टेस्टोस्टेरोन का बड़ा भाई DHT होता है, वैसे ग्रोथ हार्मोन का बड़ा भाई IGF-1 है। बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, मसल मास, बोन मास, IQ, हाइट। There are a lot of benefits जो इससे तुम्हें मिलने वाले हैं। Now I'm gonna tell you how you can actually increase your IGF-1 naturally. There are a lot of ways, but focus on the most and the most crucial ways. मैं सबसे ज़्यादा crucial ways के बारे में बात करने वाला हूँ जो तुम्हें सबसे अच्छे results देने वाले हैं। Tyrosine rich foods. Tyrosine एक अमीनो एसिड होता है जो तुम्हारे IGF-1 को इंक्रीज करता है। Are those foods? Turkey, chicken. These are some animal based products जिसमें बहुत अच्छा खासा थायरोक्साइन होता है। Eggs has a lot of thyroxine too. उसके अलावा फिश, सैल्मन, ट्यूना, कॉड, इन सब में अच्छा थायरोक्साइन होता है। अब अगर प्लांट बेस पे बात की जाए, मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकता हूँ। नेवर टेक थायरोक्साइन फ्रॉम सोय प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं सोय को। लिसन अप, सोय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बताया गया है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली में कम कर सकता है। इट कैन लोअर योर टेस्टोस्टेरोन। अब तुम सोचोगे लेकिन एक अच्छी एक वो क्या बोलता है, अगर मैं 100 ग्राम खाऊंगा मेरा टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होने वाला है, मैं एक ठीक रेंज पे होऊंगा। ब्रो, 100 ग्राम इज नॉट दैट मच, ओके? 100 ग्राम इज नॉट दैट मच। अगर तुम्हारे घर में कभी सब्जी बनेगी ना सोया चंक्स की, तो तुम 100 ग्राम इजीली खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1 किलो 2 किलो तक खाना पड़ेगा तब तुम्हें इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। नो, तुम इसे थोड़ा सा ज्यादा खा लोगे एंड यू विल फेस द साइड इफेक्ट्स। सो डोंट गो फॉर सोय प्रोडक्ट्स। Tofu, soy, soya chunks, don't go for them. They are not good for you. Second, we're talking about glycine-rich foods. Glycine can increase your IGF-1 by a lot. अब glycine rich foods तुम्हें कैसे मिलेंगे? The best option for this is bone broth. Wait, मेरी बात सुनो। बहुत सारे यूट्यूबर्स तुम्हें बोन ब्रॉथ रिकमेंड करते हैं कि बोन ब्रॉथ खरीदो, इट इज वेरी गुड। डू यू नो हाउ कॉस्टली दिस इज? दिस इज 13,000, ओके? 13,000 बोन ब्रॉथ एक डब्बा। तुम्हें लगता है कि लाइक तुम बोन ब्रॉथ खरीदोगे, लाइक हर महीने तुम्हें बोन ब्रॉथ खरीदना पड़ेगा? दिस इज फकिंग एक्सपेंसिव। चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये यूरोप से आती है, तो बोन ब्रॉथ इज अ वेरी एक्सपेंसिव शिट। आई डोंट रिकमेंड यू टू बाय दिस। देयर आर चीपर ऑल्टरनेटिव्स, बट वो इसके जितने अच्छे नहीं होंगे। बट चीपर ऑप्शंस के लिए मत जाना। डोंट गो फॉर ऑप्शंस जो इससे चीप होंगे, जो तुम्हें 500 रुपए का बोन ब्रॉथ दे देंगे। दैट इज नॉट प्योर। उसमें अजीब सी चीजें डाली जाती है, अलग अलग केमिकल्स डाले जाते हैं। डोंट गो फॉर दैट। मैं तुम्हें एक बोन ब्रॉथ का ऑल्टरनेटिव बताने वाला हूँ। तुम अंडे तो खाते ही होंगे ना, और अगर अंडे नहीं खाते, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट अगर तुम अंडे नहीं खाते तब भी इसे ट्राई कर लो। तुम अगर एग्स खाते हो, तुम्हें पता होगा एग्स के शेल के अंदर एक लेयर सी होती है, तुम्हें उसको पील करना है, और उसको पील करने के बाद तुम्हें उसे ड्राई होने देना है, और जब वो ड्राई होगी उसे किसी भी अपनी स्मूदी में या पानी में डाल के पी लो। दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ ग्लाइसिन, ओके? दिस इज क्लोजर टू बोन ब्रॉथ। बहुत इजीली, लाइक एग्स कितने का मिलता है? एग्स लाइक 7 रुपए का मिलता है, ओके? यू कैन इजीली बाय दिस, गो ट्राई दिस, ओके? तुम एग्स का शेल वैसे भी फेंक देते हो, तुम इसे एक्चुअली में एग शेल से बेनिफिट करने वाले हो। ग्लाइसिन का एक और अच्छा सप्लीमेंट है जो है जेलेटिन। जेलेटिन बोन ब्रॉथ जितना महंगा नहीं है। यू कैन एक्चुअली बाय जेलेटिन, ओके? एक एक्सरसाइज जो तुम्हारा सबसे ज्यादा IGF-1 बढ़ाने वाली है, दैट इज स्प्रिंटिंग। नथिंग कम्स क्लोज टू दिस, ओके? तुम्हें स्प्रिंट इतने लेवल पे करना है, दैट इज और 90% मैक्स, ओके? तुम्हें 90% अपनी जान लगानी है। गो एंड स्प्रिंट टू योर मैक्स पोटेंशियल। 5 सेट्स ऑफ 15 to 20 और 20 to 30 seconds of sprint, okay? Fertilized eggs.
तुम एग्स बेशक खाते हो बट फर्टिलाइज एग्स क्या होता है वो ज़्यादा IGF-1 में रिच होते हैं. सो आई रिकमेंड यू टू स्विच टू देम. बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम इंडिया में कोई दुकान से एग्स बाय करने वाले हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने उस एग्स को पेंट किया है. ओके, फर्टिलाइज एग्स के पीछे मत जाओ, नॉर्मल एग्स खा लो अगर तुम्हें अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलने वाले. जिंक रिच फूड्स, जिंक इज़ रियली इंपॉर्टेंट. ओके, अब जिंक का सबसे बेस्ट सोर्स है ऑयस्टर्स. और ऑयस्टर्स क्या है? ऑयस्टर्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं. डोंट बाय देम. वट यू कैन डू एक्चुअली इज डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट इज सरप्राइजिंगली हाई इन जिंक. इसमें बहुत ज़्यादा जिंक होता है. और ऑयस्टर्स एक्चुअली बहुत महंगे होते हैं. तुम्हें इतने महंगे ऑल्टरनेटिव के पीछे मत भागो अगर इसके पैसे नहीं हैं. ओके, इधर सप्लीमेंट जिंक और इधर बाय डार्क चॉकलेट. दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. मगर इसे देख के कुछ नहीं होने वाला. तुमने इसे देख लिया बेशक, बहुत अच्छा किया, बट इसे देख के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. गो एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट. गो एक्चुअली लाइक अमेजोन पे जाके ये चीज़ें बाय करो. उतनी महंगी नहीं है. नॉट रिचर देन योर हेल्थ. ओके, नॉट मोर एक्सपेंसिव देन योर हेल्थ. गो बाय इट. दैट वॉज इट. अगर तुम मेरी कम्युनिटी बाय करना चाहते हो, फर्स्ट लिंक. इट वॉज अ गुड टाइम विद यू. अब मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा. बाय.